जी हाँ प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं वसा हिंदी का आपका क्वेश्चन पेपर, जो आपका दिनांक 4 जनवरी को आपको स्कूलों में आपको देखने को मिल जाएगा। और यकीन मानिए छात्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास में टॉपर बनने वाले हो और ये टॉप करके निकलने वाले, क्योंकि काफ़ी बच्चों के हमने पिछली वीडियो में हमने आपको इंग्लिश और आपका जो है गणित का पेपर प्रोवाइड किया था, जिसमें बच्चों के भर भर के कमेंट आए कि सर हमें अब नेक्स्ट वीडियो आप प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि आपके पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में जो है फंस रहे हैं। तो छात्रों, इस आपकी डिमांड को पूरा करते हुए स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर के आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं वसा हिंदी का क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, जिससे आप अपनी परीक्षा में फुल मार्क्स ला सकते हैं, 75 ऑफ 75 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए छात्रों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से छात्रों आपका समय 3 घंटे को मिल जाएगा। और आप देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूर्णांक आपका 75 अंक, यानी 75 अंक का ये क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि 75 में से 75 आपके मार्क्स आए और आपका एक भी नंबर ना कटे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में फुल आंसर के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और पूरे क्वेश्चन के आंसर तैयार करके जाना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए निर्देश दिए जाएंगे छात्रों यहाँ पर, कि देखिए कुछ इस तरीके से निर्देश आपको दिए रहते हैं। तो आपको इन निर्देश को अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है। मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में आपके कुछ इसी प्रकार से निर्देश रहते हैं। आपको यहाँ पर निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद चलिए हम जंप करते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर की तरफ और आपका देखते हैं क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन। तो देखिए छात्रों, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पेपर में सही विकल्प आएंगे, जिसमें आपको देखिए कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन है आपका इस पेपर में कि वात्सल्य सम्राट है। वात्सल्य सम्राट कौन है? तुलसीदास है, सूरदास है, कबीरदास है या फिर रैदास है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए रहेंगे। तो देखिए छात्रों, इसका जो राइट आंसर है मैंने नीचे आपको लिए तैयार किया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। सूरदास आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके 1 नंबर पक्के हो चुके हैं। पूरे में से पूरे नंबर छात्रों आपको मिलेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस पेपर को तैयार करके जाइए और अपनी तैयारी भी करके जाइए। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपका ख है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किसको माना जाता है? भक्ति काल को, वीर गाथा काल को, रीति काल को या फिर वर्तमान काल को। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ये आपका पहले वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अपना अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे ग नंबर का। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, रस कहलाते हैं, छंद कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं या फिर काव्य गुण कहलाते हैं। तो ये जो अलंकार कहलाते हैं, आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। इसके बाद देखिए छात्रों अपना अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आ जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते, पांट लिखा है। प्रेमचंद के जो फटे जूते थे, ये जो एक पांट है, तो किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है, हरिशंकर परशाई ने लिखा है, फिर जाबिर हुसैन ने लिखा है। 4 ऑप्शंस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने जो है पाठ लिखा था, ये आपका उत्तर हो जाएगा चौथे वाले का। और इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि इस तरीके से महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी? अवधी में, ब्रज में, बुंदेली में या फिर मैथिली में। तो छात्रों इसका आंसर हो जाएगा अवधी में। अवधी में जो है महादेवी वर्मा पहले कविता लिखती थी। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है इसमें कि आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है? कैसी हो रही है? पुरातन हो रही है, पूर्वी हो रही है, नूतन हो रही है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा नूतन। नई जो है जीवन शैली हावी हो रही है लोगों पर, या आप यहाँ पर अपने समाज में जो है इसका पूरा उदाहरण देख सकते हैं। तो नूतन इसका आंसर हो जाएगा, आपको ये लिख देना है। इस तरीके से देखिए आपके यहाँ पर देखिए सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। इस बात पर दिल से इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए आगे हम देख लेते हैं छात्रों आपके अगले क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों को भरिए। कुछ इस तरीके से आपका आया है, और जिसमें पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि एकांकी में खाली स्थान होता है। क्या होता है? आपको देखिए 2 ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, एक अंक होता है फिर अनेक अंक होता है। तो इसका भी आंसर देखिए कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा। 1 अंक आपके पहले खालिस्तान का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपका ख आ जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, उत्साह है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हास। हास इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए इसमें थर्ड आ जाएगा छात्रों आपका सही खालिस्तान में कि इस रस खान ने खालिस्तान में रचनाएं लिखी है।
कैसे में लिखिए, दो ऑप्शन है, सवैया या फिर सोरठा। कैसे लिखिए तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा छात्रों आपका सवैया। सवैया इसका आंसर हो जाएगा, इसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि अलंकार का सामान्य अर्थ खालिस्तान है। तो अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है? गहन होता है या फिर रस होता है? आंसर इसका आपको लिखना है, अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहन, गहना। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा, और किसी प्रकार का डाउट से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आपका देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। रस के खालिस्तान प्रकार है 9 या फिर 7, आपको बताना है। तो रस के आपके कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं रस के। तो आपको लिखना है यहाँ पर 9 खालिस्तान में आपको यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है भर देना है। इसके बाद देखिए छात्रों कुछ इस तरीके से 6 छत्ते का है कि महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। कैसा चित्रण होता है? संपूर्ण होता है, फिर एक पक्ष का होता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है छात्रों, देखिए संपूर्ण होता है। संपूर्ण इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको लिखना है। इसी के पश्चात आपका देखिए अगला नेक्स्ट जो लास्ट वाला खालिस्तान है, वार्णिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। किसकी की जाती है? वर्णों की या फिर मात्राओं की? तो उत्तर हो जाएगा इसका वर्णों की। वर्णों के इसका राइट आंसर है, इसको आपको टिक करके जाना है। चलिए यहाँ पर आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए सही जोड़ी आ जाएगी आपकी। तो सही जोड़ी मैं उत्तर के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको देखिए डाउट नहीं करना है। इसके बाद देखिए सही जोड़ी बनाइए, इस तरीके से आपको सही जोड़ी आ जाएगी, जिसमें आपका देखिए सही सही आंसर मैंने मिला के रखे हैं। ऊपर नीचे आपके आंसर आएंगे, ये सब ऊपर नीचे आएंगे आपको मैंने सही सही मिला दिया है। तो ये सही सही है कि 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। रसात्मक वाक्यम काव्यम तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। रामायण एक महाकाव्य है। मुक्तक काव्य में जो कबीर को दोहे है। और देखिए यहाँ पर काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, और प्रेमचंद की रचना सेवा सदन है। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैंने बनाकर दे दी है। ये छात्रों आपको ऊपर नीचे आएगी, इसको आपको सही मिलाना रहता है। तो देखिए मैंने सही सही मिला दी है, तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 देख लेते हैं, जिसमें आपको बोला जाएगा कि एक वाक्य या शब्द में उत्तर आपको दीजिए बोला जाएगा। पहला आपका देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि काव्य की कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। काव्य के कितने भेद होते हैं, नाम आपको लिखना है। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य है, तो इस तरीके से आपको पहले वाले का आंसर श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य लिखना है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है इस पेपर का कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो कितनी होती है आपको लिखना है 13 मात्राएं होती है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये आपको लिखना है उत्तर आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा ग नंबर वाले क्वेश्चन का। इसी के पश्चात देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। आपको पूछा गया। तो देखिए बल में जब हम वान लगाएंगे तो क्या बनेगा? बलवान बन जाएगा। तो बलवान इसका उत्तर है, ये आपको लिख देना छात्रों इसमें। इसी के पश्चात देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। आंसर इसका आपको लिखना है लोकोक्ति। लोकोक्ति इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको लिखना है। इसके पश्चात देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका बहिष्कार कर देना। बहिष्कार कर देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ते हैं। तो आंसर आपको लिखना है किसी भी शब्द के आगे, किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं उपसर्ग, इसका उत्तर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको सत्य असत्य बताइए पूछा जाएगा। सत्य असत्य आपको यहाँ पर बताना है। देखिए छात्रों कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि सुमति घोड़े पर सवार होकर गए। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से सत्य असत्य के सत्य है या फिर असत्य आपको बताना है। तो ये छात्रों आपका सत्य हो जाएगा, ये आपको सत्य लिख देना है। इसी प्रकार से आपका देखिए ख नंबर आ जाएगा कि तिब्बती जमीन के छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। तो क्या ये सत्य है। तो आंसर आपको लिख देना है छात्रों सत्य है। सत्य आपको इसका उत्तर लिख देना है, इसका राइट आंसर है। इसी के पश्चात देखिए कुछ इस तरीके से आपको पक्षियों की मधुर आवाज से आम आदमी रोमांचित नहीं होता। क्या ये सत्य है। तो ये असत्य है, रोमांचित होता है, यह सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है कि लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ये आपको सत्य लिखना है। इसके बाद देखिए महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। क्या ये सत्य है। तो नहीं, यह सत्य है। महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं, तो यह असत्य आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपका लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें सत्य असत्य में खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो इसमें आपको लिख देना है सत्य, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से छात्रों इसका सत्य आपको लिख देना है, पूरा का पूरा उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सत्य सत्य आपके देखिए कंप्लीट हो चुके। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर यहाँ से देखिए छात्रों आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपका 6वां प्रश्न आएगा कि छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। प्रमुख 2 विशेषताएं आपको छायावाद की बतानी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को आपको तैयार करना है। और यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके
अथवे वाले क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो मैं आपको इसके लिए लास्ट में देखिए प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से अथवे वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 है कि भक्तिकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसका कारण आपको बताना है कि भक्तिकाल स्वर्ण युग क्यों कहलाता है, इसके कारण। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 आपका जाएगा कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो इसका भी आंसर आपको तैयार करना है छात्रों, ये आपका देखिए लता वाले पार्ट से दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के दो दो भेदों के नाम लिखिए। शब्दालंकार अर्थालंकार के दो दो भेद आपको यहाँ पर बताने हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो छात्रों इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। यदि आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे तो कॉमेंट जल्द से जल्द कर दीजिएगा, आपको आंसर मैं बता दूंगा। इसके बाद देखिए 10वां, लेखक राहुल सांस्कृत ने डाकू से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया। तो कौन सा साधन अपनाया, ये भी आपको यहाँ पर विस्तृत इसकी व्याख्या करनी है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा कि किस घटना ने सालीमनी के जीवन की दिशा को बदल दिया या फिर दशा को बदल दिया। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिए छात्रों कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रेमचंद की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको प्रेमचंद की दो रचनाएं और उनकी भाषा शैली लिखनी है। इसके पश्चात देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 13 है कि लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की। तो ये आपको बताना है, लिखिए किस वेश में की थी, आपको पूरा वर्णन उसका करना है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ जाएगा कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर बताई। तो मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो इस तरीके से छात्रों क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने आपको प्रोवाइड किया है और इससे आगे का पेपर और साथ में इसके अथवे वाले क्वेश्चंस आपको चाहिए तो फुल पेपर का पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम चैनल की। आप जाइए वहां ज्वाइन होइए और ये पूरा पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिए। आपको फुल पेपर टेलीग्राम चैनल में दे दिया गया है। सो उम्मीद है छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।